बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने ऑर्गेनाइजिंग डेटा चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 है, इसके पार्ट 2 है और इसमें हम डिफरेंट चार्ट्स पढ़ेंगे लाइक हिस्टोग्राम, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। इंशाल्लाह ये चैप्टर आज हम कवर करेंगे। नंबर फर्स्ट हम आज पढ़ने वाले हैं हिस्टोग्राम। व्हाट इज हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम क्या होता है? स्लाइड में जस्ट बस एक ग्राफ दिया है और एक्सप्लेन नहीं हुआ है, तो चले हम एक्सप्लेन करते हैं कि हिस्टोग्राम हमारे पास क्या है। एनुमेरिक वेरिएबल वैल्यूज एज ए सीरीज ऑफ बार्स। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यूज होगा, न्यूमेरिकल वेरिएबल वैल्यूज होगा। न्यूमेरिकल वेरिएबल वैल्यूज मतलब कंटिन्यूअस डेटा या डिस्क्रीट डेटा, लेकिन हिस्टोग्राम जो है फॉर कंटिन्यूअस डेटा है, ये याद रखना है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि हिस्टोग्राम फॉर डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा और क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि ये क्या है, फॉर कंटिन्यूअस डेटा। हिस्टोग्राम फॉर कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा हमने बार बार पढ़ा, जिसमें 1, 1.1, 1.2 इसी तरीके से इन्फिनिटी जो होता है इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फॉर कंटिन्यूअस डेटा हिस्टोग्राम यूज होता है, ठीक है। अब इसमें सीरीज ऑफ बार्स। व्हाट इज बार? बार हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बार होता है, ठीक है। ये कलर्ड, ये हमारे पास बार है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के बार्स है, ये हमें शो करता है कि हमारे जो वैल्यूज है इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है। हम देखते हैं कि हिस्टोग्राम के कंपोनेंट्स क्या है। इसमें बार्स होते हैं, एक्सिस divided into size called bars। ये हमारे पास एक बार है, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास बार हाइट है। बार हाइट आपको नजर आ रही है, इसकी हाइट ये हमारे पास बार विड्थ। ये रेंज ऑफ वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट रेंज ऑफ वैल्यूज इन बिन, ठीक है। अब बिन्स हमारे पास क्या है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक ग्राफ है, आपने गौर से देखना है। ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस है ये हमारे पास डिपेंडेंट है, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी, इसमें मिसाल के तौर पे एज आते हैं कंटिन्यूस डेटा के लिए, फॉर एग्जांपल एज स्कोर्स, मार्क्स स्कोर, ठीक है, वेट, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट पे। अब ये हमारे पास क्या है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हमारे पास सीरीज ऑफ बार्स हैं, बिन्स है। अब बिन्स बार्स ये क्या है, देखें, ये हमारे पास है, ये हमारे पास एक बिन है, ठीक है, ठीक है, ये बिन है। अब ये जो बार विड्थ है ना, ये इसकी विड्थ है डेल एक्स। ये आपने याद रखना है कि जितना इसकी विड्थ है, ये विड्थ सब में, सबकी ये विड्थ इक्वल हो के तौर पे। फॉर एग्जांपल अब एक और है, विड्थ सेम होनी चाहिए। अब एक और है, ठीक है, विड्थ सेम होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक हिस्टोग्राम है। यहां पे हमने क्या मालूम करना है, एज। एज मिसाल के तौर पे 3, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 8, 9, 10 इसी तरीके से। तो ये हमारे पास क्या है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक
हिस्टोग्राम है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या है हमारे पास, ये कंटिन्यूअस डेटा के लिए है, इसलिए इसके दरमियान क्या होगी, स्पेस नहीं होगी, ये एक दूसरे के साथ लिंक होगी, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ लिंक होगी, ठीक है। तो ये जो बार हाइट है या बार विड्थ है, ये सब ये है, ठीक है, ये चीजें हैं। अब ये जो कॉलम्स है, ये क्या होता है, एक कॉलम, ये कॉलम, इसको बिन्स कहते हैं, ठीक है। अगर आप सोर्स बुक्स उठाए, सोर्स बुक्स जो बायोस्टैटिस्टिक्स के मेन सोर्स बुक्स होते हैं, तो इसी में ये चीजें होते हैं, बार्स हाइट्स, बार विड्थ। तो ये बार्स विड्थ है, ये बार्स हाइट है, और ये हमारे पास बिन है। ये बार विड्थ जो है डेल एक्स से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आज अबाउट हिस्टोग्राम, हम बार चार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, BAR, बार चार्ट्स। बार चार्ट्स क्या होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैटेगोरिकल डेटा एंड बायोस्टैटिस्टिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैटेगोरिकल डेटा। और बार चार्ट्स में क्या होगी, ये कैटेगोरिकल डेटा के लिए है। कैटेगोरिकल डेटा क्वालिटेटिव डेटा, फॉर एग्जांपल नेम्स, लेबल्स, ये सब कुछ इसमें आ रही है, ठीक है। तो ये बार चार्ट्स किस लिए होता है, कैटेगोरिकल डेटा के लिए। ये आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस डेटा के लिए, बार चार्ट्स कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स, रेक्टेंगुलर बार्स पे कंसिस्ट होता है। जो ग्राफ है वो कैसे हम ड्रा कर सकते हैं, इसी तरीके से। ये हमारे पास ग्राफ है, ये y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। इसी में मिसाल के तौर पे फ्रीक्वेंसी, इसी में, अब ये तो कैटेगोरिकल डेटा है, तो इसमें हमारे पास, मैं लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज के लिए मैं बार चार्ट ड्रा कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास क्या है, कैटेगरीज और नेम्स। तो नेम्स में मैंने क्या लिया, कैटेगरीज में मैंने लैंग्वेज लिया, फॉर एग्जाम्पल उर्दू के लिए मेरा जो रेक्टेंगुलर बार है वो कितना है, इतना है। इसका क्या मतलब कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में उर्दू 5, मतलब इतने लोगों को उर्दू आती, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल पश्तो, ये पश्तो के लिए क्या है, ये 3 है, ये 1 है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, इसी तरीके से, ये हमारे पास के रेक्टेंगुलर बार्स है, ठीक है। अब ये, ठीक है। तो इंग्लिश 6, 7, तो ये इसके परसेंटेज 7%, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बार चार्ट्स है। अब आप एक क्वेश्चन करेंगे कि ये बार चार्ट्स और ये जो हमारे पास हिस्टोग्राम था, ये तो सेम है, तो ये सेम नहीं है इसमें। और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसमें स्पेस है, बार चार्ट में स्पेस हो सकता है, ठीक है। बार्स के बीच में, बार्स के इन बिटवीन बार्स, इसमें क्या हो सकता है, स्पेस। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, स्पेस हो सकता है। हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं था, वो इसी तरीके से थे, ठीक है। और ये डेटा टाइप्स, ये डेटा टाइप्स में भी चार्ट्स हैं, ये कैटेगोरिकल डेटा के लिए है। बार चार्ट्स हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा के लिए है, और हिस्टोग्राम्स हमारे पास जो है कंटिन्यूअस डेटा। एक्स लेवल पर हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम के लिए जो हम एक्स लेबलिंग करता है तो वो रेंज ऑफ वैल्यूज होता है, ठीक है। और बार चार्ट्स के लिए जो हम करते हैं, तो बार चार्ट के लिए हम क्या लेते हैं, हम कैटेगरीज लेते हैं, नेम्स लेते हैं। इसमें हमने लैंग्वेज सेलेक्ट किया, इसमें हम नेम ऑफ फ्रूट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नेम ऑफ वेजिटेबल्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चार्ट्स में स्लाइड में एक और लाइन लिखा हुआ है, 2-3 पॉइंट्स है स्लाइड्स में, वो भी मैंने एलाबोरेट करना है जरा। एक है ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट हमारे पास y एक्सिस को कहते हैं, ठीक है।
और एब्सिसा हमारे पास एक्स एक्सिस को कहते हैं, ठीक है। अब वाई एक्सिस डिपेंडेंट है, एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। इसमें फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी आ सकते हैं, इसमें एज आ सकते हैं, ईटीसी नेम्स और लेबल्स, ये सब कुछ ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और इन दोनों को कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। तो ये और चीजें नहीं है, ऑर्डिनेट हमारे पास वाई एक्सिस है, एब्सिसा हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये लाइन किसके लिए ड्रा होगा, ये जो रेंज है ये ऑर्डिनेट है, ये रेंज क्या है, ये एब्सिसा है, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब आपने देखना है ये पॉली मीन मैनी एंड गोन मीन एंगल्स, साइड्स। ये हमारे पास मेनी साइड्स वाला ग्राफ। ये हमारे पास 2 डायमेंशनल शेप होता है, 2D होता है। इसकी डेफिनेशन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारे पास 2 डायमेंशनल शेप है, पॉली मीन मेनी एंड गोन्स मीन्स एंगल्स एंड साइड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा यूजिंग ए सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस। इसमें कनेक्टेड लाइंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्राफ्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास चिल्ड्रन मैं चिल्ड्रन के लिए फाइंड करता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास ये कनेक्टेड लाइंस है, ये यहां पे, ठीक है। ये मिसाल के तौर पे 2 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 3 यहां पे, 4 यहां पे, 5 यहां पे, 6 यहां पे, 7 यहां पे, 8 यहां पे। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमने कैसे करना है, ये कहां पे आएगा रेंज, यहां पे, ठीक है। 3.2 2.3, ठीक है। ये कहां, ये 3.9 पे, ये कहां पे 4.9 या 8, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब हमें क्या करना है, ये लाइंस जो है, ये डॉट जो है, हमने आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास एक पॉलीगॉन है। पॉली मीन मेनी एंगल्स, इसमें मेनी एंगल्स है, ये भी एक एंगल 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 है, ठीक है। हमारे पास मेनी एंगल है, 1 एंगल से ज्यादा, ये हमारे पास पॉलीगॉन्स है। तो ये हमारे पास किस लिए है, डेटा को मालूम करने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन 2 डायमेंशनल है, मेनी एंगल्स होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा यूजिंग ए सीरीज ऑफ कनेक्टेड के टाइप्स है। स्लाइड में तो सिर्फ ये डायग्राम मौजूद है और तो कुछ नहीं है, लेकिन हम यहाँ एलाबोरेट किया कि पॉलीगॉन है क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है क्या, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी आएगी, इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आएगी, मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं, इर्रेगुलर, रेगुलर, कन्वेक्स, कॉनकेव, एटीसी, ये इसके टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से वाले हैं, ये इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर का मतलब क्या है कि सब एंगल, ऑल एंगल्स नॉट इक्वल, एंगल जो है वो इक्वल नहीं होगी, ये 170 होगा, ये 90 होगा, ये 45 होगा, ये 60 होगा, ये 59 होगा, ठीक है। एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से बदल, डिफरेंट होते हैं एंगल्स इसमें। रेगुलर में सब एंगल एक जैसे होते हैं। कन्वेक्स जो है, कन्वेक्स ऐसा होगा, ये कन्वेक्स है, और कनकेव कैसे होगा, ये हमारे पास कनकेव होगा, ये केव, ये वेक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की। पाई चार्ट, ए वे में सर्कुलर
फॉर एग्जाम्पल हमें डेटा दिया है, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, हमें डेटा दिया है फ्रूट्स परसेंटेज। इसके लिए, इस डेटा के लिए हमने पाई चार्ट कैसे बनाना है? सबसे पहले हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। जब हम सर्कल को ड्रा करते हैं ना, तो फिर जो ज्यादा होता है, जिसके परसेंटेज ज्यादा होता है, वो ज्यादा जगह लेगा, ठीक है। ये क्या है, एप्पल है, 30%, ठीक है। अब ग्रेप्स जो है ये भी 30% है, तो हमारे पास ये भी 30% ग्रेप्स, ठीक है। अब 20%, तो 20% हमारे पास 20% हमारे पास बनाना है और ऑरेंज है, तो ये 20% है। और 20% ऑरेंज, ठीक है। तो अब ऑरेंज के लिए एक कलर, बनाना के लिए एक कलर, एप्पल के लिए अलग सा कलर, ग्रेप के लिए अलग सा कलर। तो यहां पे मिसाल के तौर पे ग्रेप के लिए अगर आपने रेड लिया है, तो ये जो एरिया है ना, ये रेड कलर होगी इसकी, ठीक है। और इसके परसेंटेज के लिहाज से आपने एरिया देना है इसलिए इस सर्कल में, इस ग्राफ में, ठीक है। अब ऑरेंज, मेरे पास ऑरेंज कलर है, तो ये ऑरेंज जो है, ऑरेंज कलर आपने ऑरेंज लेना है यहाँ पे, और 20% आपने क्या देना है, एरिया देना है इसके लिए, ये जो सॉलिड एंगल है, ठीक है। बनाना फॉर एग्जांपल येलो कलर है, तो बनाना के लिए यहाँ पे येलो कलर देना है, और जितना परसेंटेज है इतना ही इसके लिए क्या है, ये एरिया देना है, ये जो एंगल दिया, ठीक है। अब एप्पल के लिए आपने ग्रीन देना है, ठीक है। तो जब ग्रीन देंगे, तो ये एप्पल के लिए आपने ये जगह जो है, ये एरिया, ये ग्रीन कलर में देना है, ठीक है। और ये हमारे पास ये परसेंटेज जितने 30 है, तो 30% के लिए इतना ही एरिया उसे देना है। तो ये हमारे पास ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा इन ए सर्कुलर ग्राफ। अब एक और टॉपिक, ट्री एंड लीफ और स्टेम एंड लीफ, ठीक है। ये हमारे पास एक अनदर टॉपिक है, ये आपने याद रखना एमसीक्यूज के लिए। क्या करना है, प्लॉट ए वर्टिकल लाइन, फर्स्ट फिगर ऑफ द कैटेगरीज, ठीक है। मतलब ट्री में या स्टेम में सेकंड डिजिट राइट ऑफ, मतलब लीफ, ठीक है। ये ट्री या स्टेम, फॉर एग्जांपल हमें एक टेबल दिया है, और हमसे ये पूछता है कि ये टेबल आपने ट्री एंड लीफ या स्टेम एंड लीफ मेथड्स पे रिप्रेजेंट करना है। तो आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल हमें दिया है पेशेंट्स एग्स, एक टेबल दिया है, और हमसे पूछा जाता है कि आपने क्या करना है, आपने इसके लिए ट्री एंड लीफ स्टेम बनाना है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए कैसे, ट्री होगी, ये हमारे पास लीफ होगी, ठीक है। ये अपने इसी तरीके से आपने लिखना है, प्लॉट ए वर्टिकल लाइन, हमने एक वर्टिकल लाइन लिया, ठीक है। फर्स्ट ट्री जो है, ये हमने 1 2 3, और इसकी जो लीफ है ना 2 2 6, 2 2 6, ये हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब 4 वाला जो कैटेगरीज है 1 2 3, ठीक है। तो ये 4 है, 4 मैंने यहाँ लिखा, 0 1 2, 0 1 2, ठीक है। अब 5
5 हमारे पास ट्री में आएगा, 5 तो सिर्फ एक है तो एक। अब ये 8 है, 9, ये 6, ये 2 6 आया है 6, ये हमारे पास 6 है ट्री। और ये कितना 1 2, ये 1 2 में आया है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्री एंड लीफ वैल्यू है। ट्री एंड लीफ, स्टेम एंड लीफ मेथड है ग्राफ के लिए जो हमने बनाना है, ठीक है। फाइंड करना है तो आपने ऐसा करना है, ठीक है। और इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है 1 2 3, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3 आएगा, 1 2 3, इसी की फ्रीक्वेंसी 3 आएगा। ये 1 टाइम आया है, 1 है, इसके 2, ये 2 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इसी तरीके से। तो ये है ट्री एंड लीफ या स्टेम एंड लीफ मेथड। बॉक्स प्लॉट, डिवाइड डेटा ऑन क्वार्टाइल। क्वार्टाइल में 25% पे, ठीक है। तो इसका क्या तरीका है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक रेंज है 1 से लेके 100 तक, ठीक है, 1% से लेके 100% तक। इसका जो मीडियन है, मीडियन ये 50% होगा, और मीडियन से लेफ्ट साइड पे भी 50%, राइट साइड से भी 50%, ठीक है। मीडियन से लेफ्ट साइड तक भी 50% और राइट साइड भी 50%, ठीक है। तो अब अगर हम 50% को 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास 25% आएगा। तो जब ये 25% हमारे पास आएगा तो इसको हम फर्स्ट क्वार्टाइल कहेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल है। अब अगर हम देखें 25 से 25 तक, ये हमारे पास ये मीडियन जो 50% है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकंड क्वार्टाइल होगा, ठीक है। अब अगर हम 50 से 100 तक हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा 75%। ये भी 150 के बीच में जो है ये 25% है, तो ये 50%, ये 25%, ये तो 75%। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल होगा, थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल है। और ये 100% जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फोर्थ क्वार्टाइल होगा, ठीक है। तो अगर आपसे कहें कि फोर्थ क्वार्टाइल इक्वल टू 100, थर्ड क्वार्टाइल इक्वल टू 75, सेकंड क्वार्टाइल इक्वल टू 50, फर्स्ट क्वार्टाइल इक्वल टू 25, तो इसी बॉक्स प्लॉट्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम क्वार्टाइल डेटा डिवाइड करते हैं क्वार्टाइल में 25% में, ठीक है। क्वार्टाइल रेंज, व्हाट इज क्वार्टाइल रेंज? क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? जब हम थर्ड क्वार्टाइल, ये फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 से रिप्रेजेंट होगा, ये Q2 से रिप्रेजेंट होगा, ये Q3 से रिप्रेजेंट होगा, ये Q4 से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? जब आप Q3 से Q1 माइनस करें तो ये हमारे पास क्या है, क्वार्टाइल रेंज। ये हमारे पास फार्मूला है क्वार्टाइल रेंज की, ये आपने याद रखना है। क्वार्टाइल रेंज फार्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1। फॉर एग्जाम्पल Q3 हमारे पास 75% है, Q1 हमारे पास 25% है, ठीक है। तो QR क्या आएगा, क्वार्टाइल रेंज क्या आएगा, 75 से 25, ये 50% आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्वार्टाइल रेंज क्या होगा, 50% होगा। अब एक अनदर पॉइंट, क्वार्टाइल रेंज के बाद क्वार्टाइल डिविएशन। व्हाट इज क्वार्टाइल डिविएशन? QOD। व्हाट इज QOD? QOD मींस क्वार्टाइल रेंज डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास क्या है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वार्टाइल डिविएशन, क्वार्टाइल रेंज क्या है, 50% है, 50% 2 पे डिवाइड करें क्या आएगा, 25%। तो एक वैल्यू है हमारे पास, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, 75% से 25% हमने माइनस किया तो क्या आया, क्वार्टाइल रेंज हमें मालूम हो गया, ठीक है। अब हमने क्वार्टाइल रेंज को डिवाइड किया 2 पे, तो क्वार्टाइल रेंज को 2 पे डिवाइड करना है, हमारे पास क्या आएगा, क्वार्टाइल डिविएशन। तो ये हमारे पास सेकंड चैप्टर है
अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गया। और इसकी एक अनदर वीडियो है जो सर बख्तियार अली शाह साहब के स्लाइड्स है, वो हम मतलब इस पे वीडियो बनाएंगे। और इसके जो मतलब ये तो हम सब ने यहाँ पे पढ़ा करेंगे, और जो होमवर्क्स है, क्लास वर्क है, ट्यूटोरियल है, तो वो हम सॉल्व करेंगे। कल तक खुदा हाफिज़।